प्यारे दोस्तों, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान किया कि कोई भी शख्स किसी फ़कीर या मिस्कीन पर कोई चीज़ सदका न करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये सुनकर लोगों पर सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ो वजल की रज़ा की खातिर मुझे कोई चीज़ दे दे बेटा, जिसे मैं खा सकूं। औरत ने कहा कि हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई किसी को सदका देगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब तुम ही बताओ ना कि मैं तुम्हें किस तरह कोई चीज़ दूं। फ़कीर ने कहा कि तुम मुझे अल्लाह अज़्ज़ो वजल की रज़ा की खातिर कोई खाने की चीज़ दे दो तो बेटे देखना अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। औरत को फ़कीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह अज़्ज़ो वजल की खुशी के लिए उस फ़कीर को 2 रोटियां दे दी। फ़कीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि फला औरत ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो उसने औरत की तरफ एक सिपाही भेजा और औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने अपनी माँ से कहा कि मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हो, ताकि मैं उससे शादी करूं। तो उसकी वालिदा ने उसे बताया कि हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न व जमाल की पैकर औरत रहती है कि मैंने आज तक उस जैसी हसीन व जमील औरत नहीं देखी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, वो क्या? उसकी वालिदा ने जवाब दिया कि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फला औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। चुनांचे चंद सिपाही गए और उसी औरत को बादशाह के पास ले आए जिसके हाथ फ़कीर को रोटी देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसके हुस्न जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह उसके हुस्न जमाल का ऐसा दीवाना हुआ कि बादशाह ने उससे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? औरत ने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं राज़ी हूँ, मुझे मंजूर है। चुनांचे उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और इस तरह वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन बादशाह की दूसरी बीवियों को उस औरत से हसद हो गया और वो दिन रात हसद की आग में जलने लगे। उन सब के दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें वो इज्जत नहीं देता जितनी इस गरीब और नादान नई दुल्हन को देता है। चुनांचे वो हर वक्त इसी फिक्र में रहते कि किसी तरह इस नई दुल्हन को बादशाह की नज़रों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मजबूत इरादे में कामयाब नहीं हो सके। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हुआ और वहाँ उसे काफ़ी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने बादशाह को ख़त लिखा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकार हो गई है। इस बदकारी के नतीजे में उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये ख़त मिला तो वो आग बगूला हो गया। उसने फौरन अपने कासिद को ये पैगाम देकर अपने वालिदा के पास भेजा कि उस बदकारा औरत को उसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से बाहर निकालो। उसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा उसमें डाल दो और उन्हें किसी जंगल में छोड़ दो। जब उसकी वालिदा को ये पैगाम मिला तो उसने ऐसा ही किया। उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा उसमें डाल दिया, फिर उसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तने तनहा जंगल में रहने लगी, लेकिन उसे अपने रब और अल्लाह अज़्ज़ो वजल से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं था। वो तो उसकी रज़ा पर राज़ी थी। वो बेचारी इसी तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान कर रखा था। बिलाखिर उसे दूर एक नहर नज़र आया। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो उसका बच्चा गहरे पानी में गिरकर डूब गया। औरत ने अपने बच्चे को डूबता देखा तो वो रोने लगी। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा कि क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिरकर डूब गया, मैं उसी के गम में रो रही हूँ। उन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तू चाहती है कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? तो उसने बेताब होकर कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ो वजल मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। उन नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा निकाल कर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि ऐ रहमदिल औरत, क्या तू चाहती है कि तेरा हाथ तुझे वापस कर दिया जाए और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ। चुनांचे उन दोनों नौजवानों ने दुआ की और उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा किया और हैरान कुन नज़रों से उन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसे डूबा हुआ बच्चा भी मिला और उसके हाथ भी वापस लौटा दिए गए।
پھر ان نوجوانوں نے پوچھا کہ اے رحم دل عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے مجبور سائل کو دی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، صدقہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس سے آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اگر خلوص نیت کے ساتھ سچ مچ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دی جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اجر ملتا ہے اور ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، جس طرح اس عظیم عورت کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اس کو نیکی کا بدلہ دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ہر عمل اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اسی کی خوشی کے لیے کرے۔ جو عمل اللہ عز و جل کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا، وہ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ جو بھی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے، اس کی بھرپور مدد کی جاتی ہے اور اسے مایوس نہیں کیا جاتا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔